शिकंजा नहीं है, इतराजात हैं, इख्तिलाफात हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सारी मनफी सोच छोड़कर जब ईमान से हम कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और ऐसा हो जाए। किसी शख्स ने सवाल किया जो नहीं बोलता क्या उसके अंदर पाकू नहीं है कि नहीं? रुड़कुस है जो गैर नहीं बोलता है? जो शख्स तौबा करता है, हकीकी ईमानदार बनता है, हकीकी तौबा करता है, रूहुल कुद्स उसकी मदद करता है, रूहुल कुद्स उसकी रहनुमाई करता है, तब वो तौबा करता है। रूहुल कुद्स उसको गाइड करता है और पाक रूह उसको कायम रहने के लिए और सच्चाई पर कायम रहने के लिए, ईमान पर कायम रहने के लिए उसकी हर रोज रहनुमाई करता है, उसकी मदद करता है, उसके अंदर बसता है, उसके अंदर रहता है। इस पे भी इतराज है, जो शख्स ईमानदार है काम तो ठीक नहीं करता है, काम तो ईमानदार वाले नहीं है, लेकिन इस खात में लिखा है रूह को रंजीदा, जब रंजीदा करते हैं फिर वो ना हमारी मदद करता है, ना हमारी रहनुमाई करता है, ना हमारे लिए शिफायत करता है, हमें छोड़ देता है, क्योंकि इंसान आजाद मर्जी रखता है, खुदा ने उसको आजाद मर्जी दी है। कई दफा हम कहते हैं अच्छा खुदा जो मर्जी होगी मैं तौबा कर लांगा या कर लांगा, जो खुदा ने लेना मैनू आप ही लैगा। खुदा ऐसा नहीं करता, खुदा ने हमें आजाद मर्जी दी। आदम और हवा को खुदा ने कहा बाग के सारे दरख्तों का तुम फल क्या कर सकते हो, खा सकते हो, लेकिन बाग के बीच में एक दरख्त है हयात का दरख्त, उसका फल तुम ना खाना, जिस दिन तुमने खाया तुम क्या हुए, मरे। खुदा ने कहा था जिसको आपने कभी नहीं खाना, खुदा ने उनको मना किया था खुद कि ये नहीं खाना आपने। जस्ट खुदा ने उनको रहनुमाई दी, जस्ट खुदा ने उनको हुक्म दिया, सिर्फ खुदा ने उनको गाइड किया, खुदा ने उनको आजाद मर्जी पे छोड़ दिया, इंतखाब दिया, आगे इंतखाब आपने करना। तो उन्होंने जो भी इंतखाब किया उनके सामने खुदा रहें, उनके सामने रखती खुदा ने ये काम करना और ये नहीं करना, आगे आपकी मर्जी है, और उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया। इसलिए ईमानदार शख्स के लिए भी, इंसान के लिए भी खुदा के हुक्म मौजूद हैं, खुदा की रहनुमाई कलाम मुकद्दस के मुताबिक मौजूद है, खुदा की रहनुमाई मौजूद है, खुदा ने इंतखाब सामने रख दी, ऑप्शन रख दी, आगे ईमानदार शख्स की या इंसान की मर्जी है, वो उस तरफ जाता है नहीं जाता, मना होता है नहीं होता, ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आजाद मर्जी, आज भी आजाद मर्जी। उसने फल खाना है जो खुदा ने मना किया, नहीं खाना ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आजाद मर्जी है इसकी। इसी तरह पाक जो है ये यीशु मसीह ने एक्स्ट्रा कुव्वत ईमानदारों को दी, उससे पहले भी पाक मौजूद था। जब यीशु मसीह ने शगिर्दों को भेजा खिदमत के लिए, कहा लिखा उसने फूंकर कहा ये लो, ये रू लो, और जब खिदमत के लिए वो निकले और बदरूहें उनके ताबे थी, और आके उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि उस्ताद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे। यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें भी तुम्हारे, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम कहाँ लिखे हुए हैं, किताबे हयात में आसमान। इसलिए ऑप्शन या इंतखाब इंसान के सामने है, वो किस तरफ जाना चाहता है, किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया कि जिसका बाप ने वादा किया है मैं उसको जारी करूंगा, और
जब तक आसमान से बाला खाना से कुव्वत का लिबास न में तुम किसी जगह पे ठहरे। इसका मतलब ये कुव्वत है, ये मसा है, ये माफोकल फितरत कुव्वत है जो ईमानदार शख्स को ईमान में मजबूत रहने के लिए और सच्चाई पर कायम रहने के लिए, माफोकल फितरत दुनिया में जाने के लिए, अल्लाही मुकाशफात समझने के लिए, अल्लाही भेद समझने के लिए यीशु मसीह ने जारी किया है। वादे के मुताबिक खुदा से सादर होता है ताकि ईमानदार शख्स रूहानी आलम में आगे बढ़ सके। ये इसलिए खुदावन यीशु से कुव्वत। ईमान की किताब पहले बाब की 8वीं में लिखा, जब तुमको कुव्वत का लिबास मिलेगा, जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा, तुम क्या पाओगे? क्या पहले कुव्वत नहीं थी? पहले थे, लेकिन जो रूह कुछ का मस्सा है ये हमें माफोकल फितरत दुनिया में ले जाता है। जो गैर फितरी दुनिया होती वो काम करने, आप तजर्बा करके देख लें, जो शख्स उसका मसा शुदा शख्स नहीं, या कह सकते जो बैप्तिस्मा याफ्ता नहीं है पाक रूह का, उसकी जो खिदमत है, उसकी जो लाइफ है वो फर्क होगी। लेकिन जो शख्स रूह कुद्स का बैप्तिस्मा याफ्ता है, रूह कुद्स ने उसकी जिंदगी में अजीब काम करने शुरू कर दिए हैं। अगर किसी डिनोमिनेशन में देखें तो ज्यादातर एक ही खिदमत नजर आती है उनके अंदर। कलीसिया में कौन सी खिदमत नजर आती है? कौन सी आती है? ज्यादातर 90% एक ही खिदमत नजर आती है। कौन सी? कलाम। और बहुत कम है, 90% वही। लेकिन अगर पेंटिकॉस्टल कलीसिया में देखें, और बहुत सारी खिदमात हैं जो उसकी नेमतें और उसके फल नजर आते हैं उनकी जिंदगी में। क्यों वो कबूल नहीं करते? अगर कोई शख्स उसको समझ आती है, नहीं आती, उसका काम है कलाम मुकद्दस पर ईमान लाना, उसको कबूल करना। उसको समझ आती है पाक रूह के मसा की, नहीं आती उसको, उसका काम कलाम में मुकद्दस को कबूल करना। अगर नहीं करेगा वो बाबर का शख्स नहीं हो सकता। वो शख्स रूहानी आलम में खुदा के भेदों को नहीं समझ सकेगा। वो शख्स माफोकल फितरत दुनिया में उसकी पहचान में उसमें आगे नहीं बढ़ सकेगा। बैप्टिस्ट चर्च के बड़े बड़े आलम हैं, लेकिन माफोकल फितरत दुनिया में उसके बैप्तिस्मा के बगैर कोई शख्स आगे नहीं जा सकता। जो मुखालफत करते हैं कभी भी इसको हासिल नहीं कर सकते। लूका की इंजील में लिखा है, क्या बाप अपने बेटे को अगर वो रोटी मांगे तो पत्थर देगा? बाप बेटा रोटी मांगे, क्या बाप उसको पत्थर देगा? क्या बेटा अंडा मांगे तो क्या उसको बिच्छू देगा? नीचे लिखा है नहीं, बल्कि बाप, क्या फिर तुम्हारा आसमानी बाप जब तुम उससे मांगते तो तुम्हें रूह कुद्स नहीं दे? हमें मिलता क्यों नहीं? हम उस दुनिया में जाते क्यों नहीं? रूह कुद्स का बैप्तिस्मा हमें होता क्यों? गैर ज़बानों का मसा हमें क्यों नहीं होता? हम मांगते नहीं। इसलिए स्पिरिचुअल रैलम में, रूहानी दुनिया में हम आगे बढ़ नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल हो, तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। इसका मतलब रूह कुद्स पहले से मौजूद है, उसी ने तौबा के लिए तौफीक दी है, रूह कुद्स ने हमारी रहनुमाई की है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब रूह कुद्स का नज़ूल होगा, जब रूह कुद्स का बैप्तिस्मा होगा, फिर तुम अलग थलग इंसान बन जाओ। सऊल बादशाह के बारे में लिखा, जब उसको मसा किया गया और सैमुअल नबी ने उस पर हाथ रखा, लिखा वो और ही तरह का इंसान बन गया। पहले भी तो इस्राएली था, पहले भी सूरमा था, लेकिन जब रूह कुद्स का नज़ूल उस पर हुआ और वो शख्स और ही तरह का शख्स बन गया। पतरस रसूल और बाकी शिगिर्द बड़े मायूसी की हालत में थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने वादा किया, वादे के मुताबिक रूह कुद्स का नज़ूल हुआ और उनकी जो नेचर थी, उनकी जो फितरत थी, उनकी जो जिंदगी थी, उनका जो लाइफस्टाइल था, खिदमत का तरीका था, बिल्कुल यकसर तब्दील हो गया।
हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद है मखलूकुल फितरत दुनिया को या स्पिरिचुअल का भेद समझना चाहते हैं या नहीं, ये हम पर डिपेंड करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब रूह कुछ तुम नाज़िल तुम क्या पाओगे। कई ये भी क्वेश्चन करते हैं जो गैर ज़बानी बोले वो तर्जुमा भी, जब हम रूह कुछ की अपोजिशन करेंगे, मुखालफत करेंगे, उसके सामने सवाल करेंगे, तो फिर हम कभी भी ऐसी चीज से बहराबाद नहीं हो सकते जो हमारे लिए बरकत का सवाल। जो भी शख्स खुदा के सामने सवाल करे वो कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाए। इसलिए हमें खुदा के रूह की अपोजिशन या उसके सामने सवाल रखने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा? उसको ईमान से हमें अपनी जिंदगी में कबूल करने की जरूरत है, उसको अपनी जिंदगी में हमें जगह देने की जरूरत है। जब रूह कुछ का बैप्टिस्मा हमारी जिंदगी में होगा, हमें होगा, आप तजर्बा करके देख ले, आपकी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, ऑटोमेटिकली दूसरे शख्स से चेंज हो रहा है। रूह कुछ की कितनी नेमतें हैं? 9। और ये रूह कुछ के नुज़ूल से पहले 7 पहले भी मौजूद थी। नए अहदनामा में इसका जो कुव्वत एक्स्ट्रा वो कैसे हम बयान कर सकते हैं। 9 नेमतें हैं जो खास, ये 9 नेमतें और भी रूह कुछ की नेमतें हैं ये, लेकिन ये जो 9 की लिस्ट है ये रूहानी आलम में आगे जाने के लिए खुसूसी तौर पर दी गई। कितनी नेमतें हमें काम करें जो रूहानी आलम में जाने, और भी रूह कुछ की नेमतें, लेकिन ये 9 की लिस्ट है ये रूहानी आलम में ईमानदार शख्स को आगे बढ़ने के लिए। 7 जो थी पुराने अहदनामा में भी काम कर रही थी, और ये जो 2 नई हैं, 9